हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताएंगे कि हम लोग जो ओमान आए थे, 1 महीना का शटडाउन था और कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इंडिया जाने वाले हैं। देखिए, घर से तो आने में तो ठीक नहीं लगता है, बहुत बेकार लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है। प्लस एक आदत बन जाता है, हमारे जो मोटा पैसा हाथ में आता है ना, तो आदत बन जाता है, इसीलिए हम लोग आ जाते हैं। हम लोग को 8-9 हज़ार का नौकरी नहीं पसंद आएगा। अभी 40-50 हज़ार बन जाता है आदमी को, तो इसीलिए सबका आदत बन जाता है। ठीक है, यहाँ भी देखते हैं आदमी लोग को। हम लोग तो 1-2 महीने के लिए आते हैं, चलो ये अलग बात है, चले जाते हैं वापस इंडिया। लेकिन यहाँ पे जो देखते हैं, साला 10-10 साल 15-15 साल तक आदमी कंपनी में काम करता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो अब इंडिया जा रहे हैं और ये है सोहार का लुलु मॉल, जो कि बहुत ही बड़ा मॉल है। वहाँ पे जब आप अंदर शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, बाय चांस कभी गए, तो वहाँ पे एक से एक आइटम मिल जाएगा। आपको जो कुछ भी लेना रहेगा आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ का व्यू काफ़ी थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे हर एक लाइन में मतलब कि सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया था। आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपको कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए या मेकअप का सामान चाहिए, लेडीज़ का सामान चाहिए, या तो फिर आपको कुछ किचन वेयर चाहिए, या तो फिर आपको क्लॉथ चाहिए, या तो फिर सब्जी चाहिए, या फ्रूट चाहिए, या कुरकुरे, बिस्किट, मिक्सचर, जो कुछ भी चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़े तो आपको यहाँ पे दिखाते डेमो के लिए। खजूर का देख सकते हैं, एक से एक वैरायटी का खजूर रखा हुआ है यहाँ पे, और घूमने के लिए भी शानदार जगह है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। कभी अगर आप ओमान आए तो एक बार ज़रूर लुलु मॉल, लुलु हाइपर मार्केट विज़िट कीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मतलब कि बाहर का गल्फ़ का मॉल कैसा रहता है। ठीक है, हमारे साथ में ये जो दोस्त आके जा रहा है, स्वेटर और ट्राउज़र पहने हुए, वही मेरा दोस्त था। उसी के साथ हम लोग 2 लड़का घूमने गए थे। जहाँ पे हम लोग का कैंप था, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे था ये सोहार, ओमान का सोहार लोकेशन पे ये मॉल था। इधर ड्राई फ्रूट्स मिल जाता है आपको तरह से तरह वैरायटी का, और जो पीछे साइड दिख रहा है उधर का अलग अलग वैरायटी का चॉकलेट मिल जाता है, और बहुत सारा आइटम देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। कभी भी याद रखिए, ज़िंदगी में एक चीज़ की सफ़र इंसान को करते रहना चाहिए, सफ़र इंसान को करते रहना चाहिए। इंसान घर पे बैठे बैठे बोर हो जाता है। मुझे लगा था कि कभी नहीं आएंगे गल्फ़, लेकिन फिर आना इसलिए आए क्योंकि घर में भी हमको मन नहीं लग रहा था, और इंटरव्यू आया तो मैं आ गया, क्योंकि फ्री रिक्वायरमेंट था। मतलब कि तो आ जाते 1-1.5 महीने के लिए वापस, फिर इंडिया चले जाते हैं। 1-1.5 महीना में पैसा भी हो जाता है, प्लस घर में भी रह ले, दोनों काम हो जाता है। घूम भी लेते हैं, फ्री का टिकट रहता है, फ्री खाना पीना रहता है, फ्री आना जाना रहता है, रहना फ्री रहता है। इसीलिए हम लोग थोड़ा घूम लेते हैं, मज़ा भी आ जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है। समझे, कहते हैं कि इंसान एक ही चीज़ से बोर हो जाता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक है, कोई भी चीज़ का अधिक होना सही चीज़ नहीं है। यहाँ क्यों ना आप पैसा ही क्यों ना हो, विदेश में भी आप ज़्यादा दिन रहोगे तो उसमें भी मन नहीं लगेगा। घर में भी ज़्यादा दिन रहते हैं, उसमें भी मन नहीं लगता है। घर चले जाते हैं लगता है साला विदेश जाए, और जब विदेश चले जाते हैं लगता है घर जाए। इसीलिए हम लोग थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए आ जाते हैं थोड़ा गल्फ़ की तरफ। ठीक है, और एक बात, कभी भी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो एक चीज़ को ही फोकस करते रहना चाहिए। अलग अलग काम करने से क्या होता है कि आदमी का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इंडिया जाएंगे तो आपको एक क्लियरेंस पेपर भी जमा करना पड़ेगा, और 3 सामान जमा करना पड़ेगा। 3 सामान कौन कौन सा है वो भी हम बता रहे हैं। हेलमेट जो वहाँ पे जो दिख रहा है, हेलमेट जमा करना पड़ेगा, और वहाँ पे जो एक कवरऑल दिख रहा है, यानी कि एक कपड़ा जमा करना पड़ेगा जो यहाँ पे ड्रेस मिलता है पहनने के लिए, और गेट पास जमा करना पड़ेगा। 3 सामान जमा करना पड़ेगा। और ये जो पेपर दिख रहा है, इसमें आपको पूरा क्लियरेंस का सिग्नेचर करना पड़ेगा कि आप स्टोर से कौन सा सामान लिए थे, कौन सा सामान नहीं लिए थे। जैसे आपके नाम में जिस काम करने जाएंगे तो सामान लेंगे तो उसको जमा भी करना पड़ेगा। अगर वो गुम हो गया या चोरी हो गया या कोई ले गया या गायब हो गया तो उस स्टोर जो सामान का जो कीमत रहेगा उतना आपका सैलरी से कट जाएगा। उसी तरह मैं यहाँ पे क्लियरेंस कराया हूँ, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐसा करके रहता है। स्टोर
टूल किट ETC झोल झाल यहाँ पे क्लियर लिखा होना चाहिए, वहाँ पे स्टोर वाले का सिग्नेचर होना चाहिए। और भी यहाँ पे बहुत सारा सामान है, अगर आप कंपनी से इशू करते हैं तो उसको आपको जमा करना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपका उसको सैलरी का वैल्यू आपका कट जाएगा जितना सैलरी रहेगा। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं आप कंपनी से कैलकुलेटर यहाँ पे हम लोग पैकिंग कर लिए अपना ब्लैंकेट, एक हैंड बैग और एक लगेज बैग लेके चलते हैं। देखिए पूरा बेड खाली हो गया, यहाँ से भी 2 आदमी भाग गया, यहाँ भी एक आदमी बच्चा है, इसका फ़्लाइट 23 तारीख होने वाला है। यहाँ से भी पूरा बेड खाली हो गया, हम लोग एक बंदा अपने साथ में जा रहा है और ये हमारा लगेज। और ये वो बस है जिसमें से हम लोग को बैठा के एयरपोर्ट तक ले जाया जाता है। बस काफ़ी लग्जरी और शानदार रहता है। जो हम लोग का कैंप रहता है वहाँ से एयरपोर्ट का दूरी लगभग 1 घंटे का रहता है और उस 1 घंटे में भी हम लोग पूरा सफ़र का एंजॉय करते हैं। जब घर जाते हैं तो अजीब सा खुशी होता है यार, इतना खुशी होता है, भले ही हम 10 दिन में क्यों ना, अपना घर होता है, समझे, बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है, समझे। यहाँ पे हम लोग उस दिन 30 आदमी का फ़्लाइट था और सबका लगेज आप देख सकते हैं। और ये दूसरा कैब में कुछ दिन के लिए एक दिन के लिए शिफ्ट करना पड़ता है, जैसे कि सोहार में ओरिजिनल कैंप है, एक कैंप और है जो कि मस्कट में है। ये कैंप मस्कट का है क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक पड़ता है। और ये करेंसी है ओमान का, इसमें हमारा नोट है 50 रियाल का है, 20 रियाल का है, 10 रियाल का है, 1 रियाल का है और 100 पैसा का है। 100 पैसा का आप 10 नोट जमा करेंगे तब 1 रियाल बनेगा। और अभी ओमान का करेंसी तो आप लोगों को मालूम होगा 220 रुपये का लगभग में चल रहा है। और ये हमारा फ़्लाइट ओमान से जा रहा है इंडिया, ठीक है। इसी तरह का पूरा 3 घंटे का सफ़र था हम लोग का। 1 घंटा होते होते हम लोग का बोरिंग भी लगने लगा था, फिर वहाँ पे हम लोग सो गए थे तो पता नहीं चला। याद रखिए कभी भी सफ़र कीजिए तो कान में ये ले लीजिएगा एयर प्लग, नहीं तो जो इंजन रहता है प्लेन का उसका साउंड बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नॉइस डेवलप करता है, कान ख़राब होने का चांसेस रहता है। ये हमारा बोर्डिंग पास है और बाहर से एक फ़ोटो आप देख सकते हैं कि जब खड़ा होता है ज़मीन में तो ऐसा व्यू दिखता है। और ये हमारा पासपोर्ट है जो कि इमिग्रेशन के बाद देता है। और बीच बीच में हमने फ़ोटोशूट भी थोड़ा किया। और ये ओमान का एयरपोर्ट है, वहाँ का जो एयरपोर्ट है काफ़ी लग्जरियस है, देखने में आपको बहुत ही शानदार लगेगा मतलब कि। और फाइनली हम लोग इंडिया आ चुके हैं। जब इंडिया में आप आएंगे तो ट्रॉली जो रहेगा आपका बैग वो इसी तरह से जाएगा और आपका जो रहेगा वो आप वहाँ से इसको रिसीव कर सकते हैं। आप किसी दूसरे का नहीं रिसीव कर सकते हैं क्योंकि उसमें स्टिकर लगा रहता है। वो स्टिकर में आपका नाम और आपका ट्रॉली बैग जो लगेज है वो कितना केजी रहता है वो आपको उसमें मेंशन रहता है, ठीक है। याद रखिए आप कभी भी दूसरे का ऐसा सफ़र में चुरा नहीं लीजिएगा, नहीं तो एयरपोर्ट वाले अगर पकड़ लिए तो आपको सिक्योरिटी वाले अंदर जेल। अब सवाल आता है कि खाना मिलता है कि नहीं। तो खाना दोस्तों ये एयर इंडिया का फ़्लाइट था हमारा, खाना ज़बरदस्त देता है। आप वेज मांगो, नॉन वेज मांगो, दारू मांगो, कोल्ड ड्रिंक्स मांगो, सब कुछ देगा आपको पीने के लिए। मैं तो दारू नहीं पिया, मैं स्प्राइट लिया, ठीक है, ऐसे में मजाक कर रहा था, ठीक है।